और ये आप देख सकते हैं अबू आजमी की तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के नेता ये भी इस वक्त वहां पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं जरा। इस समय अस्पताल के बाहर बहुत ही बड़ा हंगामा शुरू हो चुका है। उनके जो हजारों की भीड़, बस सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल आगे फिर उस एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी। नहीं देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि देखिए अब नहीं मालूम। देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भागदौड़ कर रहे हैं अभी। कि सब जो मतलब इसमें एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोग, ये घटना यहाँ हुई ना, इसे बेंड्रा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर और उनके सामने घटना हुई है ये। अब देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी, तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है, और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया। ओके, धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर, अबू आजमी कह रहे हैं कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी वहां मौजूद थे और पटाखे जला रहे थे, ये हमलावर वहीं पर मौजूद थे। दो ने हत्या करने के बाद सरेंडर कर दिया और एक की तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल राइवलरीज अगर कहा जाए तो ऐसी आशंका कम है किसी गैंग। Total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I have also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. And let me tell you, today is Dussehra. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Path. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing that Jungle Raj. This is. तो वारिस पठान को सुन रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस का यह बड़ा बयान इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि 9mm के पिस्टल से बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई गई थी और बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। जिस पिस्टल से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसको जब्त कर लिया गया है। क्या कुछ कहा है मुंबई पुलिस ने, सुनिए एक बार। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 को हिरासत में लिया गया, यानी 2 संदिग्ध जो थे उनको पकड़ लिया गया, एक की तलाश की जा रही। लेकिन ये एक तरफ ताज़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये पूरे घटनाक्रम जहां पर घटा है, जहां पर इस गोलीबारी को अंजाम दिया गया, वहां पुलिस की तरफ से अब जांच पड़ताल की जा रही है। चूंकि मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा जा चुका है, क्राइम ब्रांच की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन पूरे मुंबई में इस वक्त नाकेबंदी की गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और तीसरे आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।
हालांकि अस्पताल में हलचल बढ़ गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच गए हैं और नारेबाजी की जा रही है, कार्रवाई की डिमांड की जा रही है। लेकिन अंदर तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त अंदर हैं। अबू आजमी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये क्लियर हो चुका है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन अस्पताल आने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। यानी एक गोली जो बताया जा रहा सीने में लगी थी और इसके अलावा 2 गोलियां शरीर में लगी थी। उसी दौरान क्रिटिकल कंडीशन, हालत खराब हो गई थी और अस्पताल लाने से पहले उनकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक पहलू भी जोड़ा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। हालांकि ये तमाम चीजें जांच पड़ताल का विषय है, जो राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है और बाबा सिद्दीकी एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त सरकार का हिस्सा भी थे, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ वो जुड़े हुए थे। उनके बेटे विधायक थे और एनसीपी अजीत पवार गुट से अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम हैं, यानी सरकार के अंग हैं। और ऐसे में बड़ा गंभीर सवाल जो विपक्ष उठा रहा है कि जब सरकार के लोग सुरक्षित नहीं हैं, 15 दिन पहले बाकायदा उनको धमकी दी जाती है और उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके बावजूद ये नहीं एक तरह से पड़ताल की जाती है कि ये थ्रेट किसकी तरफ से आया है, वो रेकी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आसपास जो गतिविधियां वो क्या है, और इसका परिणाम यह है कि बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।